सुबह के 9 बजे हैं एंड जब हम सुबह सुबह निकले थे बंतोली से तो मौसम हमको लग रहा था खुल जाएगा, लेकिन अब मौसम हैज़ बिकम वेरी क्लाउडी एंड हर जगह मिस्ट है, हर जगह फॉग है एंड फ्रैंकली जो हम ट्रैक कर रहे हैं उसके हिसाब से मौसम बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज अगर धूप होती तो यहाँ पे चलना इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट विल किल यू, राइट। पूरा बुग्याल का रास्ता है पूरा जिसमें कि आपको लगभग 3-4 किलोमीटर पूरा धूप में आपको एक्सपोज होकर चलना पड़ता है, और इस हिसाब से हम लोग बहुत लकी हैं। हाँ, पूरा धुंध है, कोहरा है, और उसकी जो पानी की फुहार है जो उस धुंध में हाँ, वो हमको टच कर रही है। पसीने से भी गीले हैं, थोड़ा सा फुहार फुहार से से भी भी गीले हो गिरा, रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ही प्लेजेंट है, मतलब इट्स वेरी वेरी बस बारिश ना हो, यही मौसम बना रहे तो मधमेश्वर तक का हमारा ट्रैक बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अब चलते हैं आगे, नानू पहुँचने वाले हैं, नानू पहुँच के हम कुछ खाएंगे शायद। कद्दू की सब्ज़ी एंड चूल्हे की रोटी, इस पे राख भी लगी हुई है। रास्ते के साथ साथ जो किनारे पे ये पत्थर रखे रहते हैं, एक तरह से ये जो तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं तो अपने पितरों के लिए उन्होंने इन पत्थरों को समर्पित किया रहता है, पितृ के रूप में इनको यहाँ पे रखा हुआ रहता है। तो हर कोई आने जाने वाला जिनको भी पता होता है कि ये किसी न किसी के देवतुल्य पितृ हैं, तो उसमें अपना फूल प्रसाद वगैरह जो भी है, अगरबत्ती, वो जलाते रहते हैं। और इसी तरह से पूरे हिमालय में जितने भी तीर्थ यात्राएँ होती हैं, चाहे वो केदारनाथ की है, चाहे रुद्रनाथ है, चाहे आपका मधमेश्वर है, तो रास्ते भर में आपको इस तरह के पितरों के रखे हुए पत्थर मिल जाएंगे, तो जिसकी सुंदरता, पवित्रता हमें यहाँ आने वालों को हर समय बनाए रखनी चाहिए। हर जगह कहीं पर भी गंदगी वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो देख करके कि यहाँ पे किसी न किसी ने अपने पितरों को रखा हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले गए, द फॉग एंड द क्लाउड कवर जस्ट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड सन नहीं होने की वजह से इट मेड फॉर अ वेरी प्लेजेंट ट्रैक। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लाउड कवर एंड जो हल्की हल्की पानी की बूंदें पड़ रही थी, द होल फॉरेस्ट एंड जो पूरा का पूरा रास्ता था, इट वॉज जस्ट लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन द मोस्ट सैचुरेटेड ह्यूज ऑफ ग्रीन्स एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स आई हैव डन।
time we were reaching Badmeshwar, it started raining and वो जो बारिश थी वो अगले 25 घंटे तक नॉन स्टॉप होते रही। फाइनली हम लोग 13 तारीख को चल करके 13 तारीख की रात हम बंतोली में रहे और 14 तारीख की जो कठिन चढ़ाई थी 8 किलोमीटर की, उसको हमने एक अच्छे मौसम में, अच्छा मौसम इसलिए क्योंकि अगर धूप रहती तो वाकई में बहुत टफ था। पूरा बुग्याल का रास्ता है, चिलचिलाती धूप पड़ती है और चलना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन आज मौसम पूरा धुंध भरा रहा, बढ़िया, पूरा फॉग रहा, हल्की हल्की बारिश रही और बिना भीगे पे हम लोग लगभग 8 घंटे लगे हैं। लेकिन क्योंकि वो उसका कारण ये भी रहा है कि रास्ते में हम लोग फोटोग्राफ प्लस हमारे प्रवीण जी अपना लिए वीडियो और मैं फ्लोरा, जो कई फ्लावर ऐसे हैं जो हमारे फूलों की घाटी भिंडर घाटी में नहीं होते हैं, जो मुझे इस रास्ते में मिले, तो वो कवर करते करते हम लोग आज मदमेश्वर पहुँचे। और जब आपने हमें पिछली बार देखा होगा हमें सिर्फ टी शर्ट में थे, अब हमने सारे कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। एंड जो हमारे सामने का मौसम है वो पूरा पैक हो रखा है, तो आज शाम को फोटोग्राफी होनी तो मुश्किल है। ऐसे मौसम में खुल जाएगा, ऐसे मौसम में खुल जाएगा तो ठीक है, बट वैसे मुश्किल। मक्खन, आलू का पराठा, चाय। दिन के 1 बज चुके हैं लेकिन बारिश नॉन स्टॉप है। इट इज मोर देन वॉट 2-3 घंटे में 24 आवर्स हो जाएंगे, लेकिन बारिश रुकी नहीं है पिछले 18 घंटे से। बट इट इज नाइस। फाइनली बारिश बंद हुई है एंड मौसम इज लुकिंग लाइक इट विल क्लियर। वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर बट इट लुक्स लाइक मौसम क्लियर हो जाएगा कुछ देर में एटलीस्ट फॉर अस टू शूट। एंड वी आर ट्रैकिंग टूवर्ड्स बूढ़ा मदमेश्वर। हम ऑलरेडी आधा रास्ता आ चुके हैं एंड जो टॉप दिख रहा है आपको पीछे, we have to go beyond that top this side. So it is finally good to be, to do some shooting. सुबह से हम बस बैठे हुए थे, बारिश का रुकने का वेट कर रहे थे, but now we are going towards Bura Madmeshwar. Let's see what happens. सो शाम के 5:43 हो गए हैं एंड वी आर फाइनली एट बूढ़ा मदमेश्वर। आई मीन हम पहुंच गए थे कुछ देर पहले एंड टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट। हम बोले तो शेखर जी और मैं। एंड सामने बेसिकली हम
बादलों के ऊपर हैं, बादल हमसे नीचे हैं, पीछे चौखंबा एंड मंदनी पर्वत थोड़े विजिबल हैं, थोड़े बादलों में हैं, पूरी तरह सनलाइट नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इट इज़ जस्ट magic. It is just magic. So I don't know what to speak. I don't know how much to speak because I can't speak, but I think you can see for yourself. सब कुछ बहुत ही ज़्यादा. This is like, I know I'm repeating words, but I don't know what words to use. This is just too beautiful, man. हम शायद इस धरती पे है ही नहीं. So we'll shoot for a while, जब तक कि थोड़ा सा अंधेरा ना हो जाए या फिर बारिश ना आ जाए, and then we'll head back to our stay.